Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. So guys, welcome to another live and we'll be having Mohsin Khan, Karthik from Ye Rishta Kya Kehlata Hai, the charming lad joining us anytime soon, and I hope you guys have your bunch of fun questions because I have my bunch of questions. Hi! Where are you guys? Hello. मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपकी लाइव आने का. I'm so sorry because we were trying to connect but I was waiting for a message आपकी तरफ से कि शायद मतलब ना एक बार पूछ लूँ तो बस कुछ confusion हो गया. So sorry. No How problem. are you? कैसे How हो? is the quarantine treating you? एक महीना हो गया पूरे शूट को. लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है. We know this. And yeah, here I am. It's going okay. मैं मूवी मैराथन कर रहे हैं हम फिलहाल. हमने 7-8 फिल्म एक साथ देख लिए जो हमारी सारी बाकी. Wow. अच्छा अभी कौन सी वाली मूवी चल रही है? Right now which movie are you watching? We just saw this Knives Out. Okay. Knives Out. उससे पहले हमने recommend करना चाहेंगे fans को. फैमिली को यार एक बैड बॉयज फॉर लाइफ है. विल स्मिथ की बैड बॉयज फॉर लाइफ दैट द फैमिली कैन वॉच. इट्स अ नाइस फिल्म. इट पार्ट 2 है. थोड़ी सी हॉरर है बट इफ योर फैमिली इज इनटू इट एंड दे आर ओके विद हॉरर. मेरे घर पे इतना नहीं है. मेरे अब्बा अम्मी हॉरर नहीं देखते तो मुझे अकेली देखनी पड़ी. पर if you guys can watch these films are very good यार. हमारी हिंदी में बहुत अच्छी आई है. हमारा वो स्पेशल ऑप्स जो हमने इसका ऐड भी किया था हॉटस्टार का, वो भी बहुत अच्छा है. I didn't know इतना अच्छा होगा but that was pretty good. हिंदी फिल्मों में मर्दानी 2 देखी मैंने, which was quite nice. I always like Rani Kapoor's acting and she was fabulous as always. Okay, so fans जानना चाह रहे हैं कि एक रूटीन बनी हुई थी मौसीन, रोज उनके सेट पे जाना, कार्तिक का कैरेक्टर प्ले करना और दिन रैप करना, और आप बिल्कुल कहते ना सेपरेट हो रखा हुआ है रूटीन आपका. कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ, पूरे 4 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह अभी मई में. मैं और इट वाज एक हमारी लाइफ स्टाइल हो गई थी. एक लाइफ ही हो गई थी वैसे. सुबह उठना जाना वो एक तरीके का वो हो गया था. हमारा पूरा सिस्टम हो गया था कि उसी तरीके से हम चलते थे, उसी तरीके से सोते थे. वो थोड़ा सा चेंज हो गया. 1 महीना लगा मुझे उससे बाहर आने में भी. अभी भी आई एम स्टिल इन दैट जोन, waking up that time, sleeping in that time. So I needed to crush that a little. So I'm going through this whole marathon. We're also reading books here घर पे. एक कलील जिब्रान की किताब है जिसमें एक कोट है जो मैंने हम सभी के लिए निकाल के रखा था. If you guys are okay, can I read that? Network is very bad. Yes, please. It is in the hearts that are united through the medium of sorrow will not be separated by the glory of happiness. Love that is cleansed by tears will remain externally pure and beautiful. Hearts that are united through the medium of sorrow. इस वक्त जो तकलीफ से हम गुजर रहे, सारी दुनिया गुजर रही है और सारी दुनिया जिस तकलीफ से साथ में है, और that will not be separated by the glory of happiness. तो एक बार जब ये बीत जाएगा तो भी क्यों हम सब साथ में थे इस तकलीफ के वक्त में, जब एक अच्छा वक्त भी आएगा तब हम सब अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये तकलीफ का वक्त हमें और यूनाइट करेगा. लव दैट इज क्लेंस्ड बाय टीयर्स विल रिमेन प्योर एंड ब्यूटीफुल. जो आज तकलीफ है, जो आज आंसू है, वो ही हमारे लिए एक प्योरिटी और एक खूबसूरती लाए. So this was one thing I was reading. That's a very beautiful quote. That's a very beautiful quote, Mohsin, actually. Define the situation right now. So love that is cleansed by tears will remain pure and beautiful. I think that is something that I want to tell everyone out there. जितने भी लोग देख रहे हैं इसे और जितने भी लोग. कौन सी बुक है? एक कलील जिब्रान बहुत सारी किताबें हैं उनकी. उनकी बहुत सारी किताबें हैं जिब्रान साहब की, लेकिन दिस इज अ कलेक्शन. ये उनकी सारी किताबों की कलेक्शन है. प्रॉफिट है. ये जो सारी कलेक्शंस है एक है जिसमें से एक ये निकाला था. ऑल्सो दिस वन मोर कोट. लव इज द ओनली फ्रीडम इन द वर्ल्ड.
love is the only freedom in the world because Okay. it elevates the spirit. That laws of humanity do not alter its course. Love is the only freedom in the world. जो आजादी की हम बात करते हैं, जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस फिलहाल कैद हो, आप अपने घर पर हो, तो वो नहीं है. Love is the only thing that unites us. Love is the only thing that gives you freedom in this world. So I think I really like that here. Yeah. So I have a fun fact for you. Okay, I'm saying that these are two truth serums. आपको अपनी कास्ट ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है में से किसी दो लोगों को ये देना है और उनको एक क्वेश्चन पूछना है जो वो सच्चा आंसर करें आपको. यार हमारे कास्ट में बहुत सच्चे लोग हैं, उनको ट्रूथ सीरम की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे सच बोल लेंगे. बहुत ही सच्चे लोग हैं. बट आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर फ्रॉम शिवांगी जो मैं आपको बताऊंगी और वो शायद आपको भी जानना है कि उसका आंसर क्या है. ओके. तो पहले आप मुझे अपने क्वेश्चन बताइए कि आप किसको ये ट्रूथ सीरम देना चाहेंगे. एवरीवन ट्रूथफुल, आप किसी को भी कहते हमारे कास्ट में से, उनको ट्रूथ सीरम की जरूरत भी नहीं है. बहुत बहुत चिल आउट लोग यार हमारे. तो शिवांगी ये ट्रूथ सीरम दादी को देना चाहती हैं जो कहती हैं कि वो मौसीन और शिवांगी दोनों को इक्वली प्यार करती हैं, लेकिन शिवांगी जानना चाहती हैं कि वो किसको ज्यादा प्यार करती हैं आप दोनों में से. दादी loves me more. मेरी दादू है वो. That is what she wants to ask दादी ट्रूथ सीरम देने के बाद. मेरी दादी है. I call her दादू and they are very fond of each other. जो दादू है स्वाति चिटनिस जी की बात हो रही है यहाँ पर. जो स्वाति जी है, she is a splendid actor. She is a beautiful human being and Swati ji and I gel very well. We are a beautiful man. And yeah, हमारे बहुत सारे सीन आते थे शुरू में, कार्तिक और दादी के. किट्टू की बुलाते थे वो मुझे, जो आजकल नहीं आते. तो मैं ऐसे हमारे जो क्रिएटर जी, जो राइटर है, उनको तो दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज मेरे और दादू के सीन थोड़े से ला दीजिए, तो हमें भी मजा आए वो करने में. ओके, फैंस पूछ रहे हैं आपके लिए नायरा के साथ लेटेस्ट सीन जो आपने प्ले किया है उसकी कोई फॉन्डेस्ट मेमोरी है तो वो आप शेयर कर लीजिए. हाँ, वही मैं बता रहा था कि मुझे अभी भी किसी ने बोला था कि तुम्हारी जो फेवरेट सीन्स है, कोई अच्छे जो लग रहे हैं वो बताना. तो आई फील जो शुरू में वो लोग एकदम नटखट और एकदम नौटंकीबाज होते हैं, दोनों झगड़े करते हैं, नौटंकी करते हैं. तो यू सी वेरी चाइल्डिश नेचर इन देम. एंड नाउ जो अब लीप के बाद एक चीज हो गई थी, हमने राजन सर से भी डिस्कस किया था, डायरेक्टर से भी, क्रिएटिव से भी, कि वी हैव टू प्ले इट वेरी मैच्योरली दिस टाइम बिकॉज नाउ देयर पेरेंट्स. उनका 5 साल का बच्चा है. So there's going to be change in the way they behave with each other. There's going to be a change with it genuinely how they talk to the entire family. तो एक बिहेवियरल चेंज, एक मेच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है. तो जो बाद में काइंड हॉस्पिटल जाता है, जो हम लोग कोर्ट केस लड़ते हैं एक दूसरे से, और जो घर पे आके फिर बहुत मेच्योरली दोनों सारी बातें डिस्कस करते हैं. यू नो, वे दे नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट उसे झगड़े में तब्दील नहीं करना चाहते, वो उसे झगड़ा नहीं बनाना चाहते. तो वहां पर जो एक मेच्योरिटी दिखाई दी, वो आई थिंक इन लव, बिकॉज मुझे पता नहीं था वो कैसे आएगा. मुझे पता नहीं था वो जितना हमने शुरू में जो बेवकूफियां करते हैं, जो नादान होते हैं, वो जब इतने मेच्योर जब दिखाएंगे तो वो कैसे दिखेंगे. आई डिडंट नो दिस, बट आई लाइक्ड इट. आई लाइक द होल मेच्योर जोन ऑफ देयर्स एंड it was a nice change. and अभी मैंने रिसेंटली भी किसी को वही वाला सीन दिखाया था, जो हम दोनों काउच पे बैठे रहते हैं on the opposite sides and they're discussing, and but they're not fighting. Obviously they have their difference of opinion on जो पूरा कायरव को लेकर होता है कि किसके पास बच्चा रहेगा. but I loved that scene recently मुझे वो सीन बहुत ज्यादा पसंद आया था. ओके, मोहसिन आपको याद है फर्स्ट डे जब आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पे आए थे वो दिन? हाँ, तो वो दिन से लेकर आज का दिन, जब इतने 4 ही साल हुए, ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत
बच्चा था अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 4 ही साल हुए। बट स्टिल ओके, उस याद है दिन वो मुझे। फर्स्ट सीन आपने दिया था और आज अब इतने सारे सीन आपने दे दिए हैं, आप कोई एक लाइन में यार उसको मैं डिफाइन करना बताता, जो चाहेंगे? जो फर्स्ट सीन था ना हमारा, जो हम उन्होंने मुझे शुरू में पूछा था कि कोई इज देयर प्रॉब्लम, कैन यू डू सर्टेन सीन, कोई ऐसा इशू है जो आप नहीं कर सकते एक्शन वाइज या जो भी। तो मैंने उनको बोला था बस मुझे जो बाइक चलाने का सीन है वो मत देना। मुझे बाइक चलाने से बहुत डर लगता है। ओके। मैं रिसेंटली मेरा बाइक पर एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पे मेरा पूरा लेफ्ट साइड छिल गया था ऊपर से नीचे तक। और बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और तो मैंने उनको बस बोला था, एक थोड़ी सी डर बैठ गई है, तो मुझे शुरू में बस अभी बाइक मत देना। एंड नसीब से जो मेरा फर्स्ट डे था वो ही मैं बाइक चला रहा होता हूँ ऋषिकेश में, गाँव। और तो दैट आई ट्रूली रिमेम्बर बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड। बहुत डरा हुआ था मैं कि मैं गिर ना जाऊं और किसी किसी और को और लोगों को चोट ना लग जाए मेरी वजह से। तो और वो आज मुझे और याद आज रहेगा। जब आप अपने सीन एनैक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आपने वहां सीन में देखा है, बिकॉज हमने देखा है। Did I see in myself as an actor? यस यस। Uh, I try to read a lot of books. मैं बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं असिस्टेंट था तब मैं विनोद खन्ना साहब को देखता था कि वो हर बार सीन से पहले बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते थे। बहुत ज्यादा फोकस करते थे उस सीन पर। और इतने बार वो सीन के रिहर्स करते थे कि उनको एक ही कंटिन्यूटी अपनी याद रहती थी। तो उन्होंने कौन से लाइन पे लेफ्ट देखा है, कौन से लाइन पे राइट देखा है, ओके। वो हमें आके बताते थे। वी वर दी असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बट वो हमें आके बताते थे कि पता है, ये सीन में मैंने लेफ्ट देखा था। वाओ। तो 3-4 घंटे बाद भी जब हम ओएस लेते थे तब भी उन्हें याद रहता था, अपने ओएस में भी वो सेम करते थे। सो दैट इज वन थिंग दैट आई रियलाइज, दैट आई नीड टू डू व्हाट ही डज दैट। आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू फोकस सो मच कि मुझे याद हो कि मैंने कौन से लाइन पे लेफ्ट देखा था, कौन से लाइन पे राइट देखा था, कौन से लाइन पे ग्लास रखा था। सो दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स। ऑब्वियसली acting and performing and trying to emote a certain feeling is something else। आप कोशिश करते हो जितनी आपकी तरह से आप कर सकते हो, बट टेक्निकली आपको उतना ही स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, बिकॉज आप इमोशन वाइज कर देते हो, लेकिन अगर वो टेक्निकली गलत हो जाए तो बेचारा एडिटर भी कैसे लगा पाएंगे। एग्जैक्टली। ओके। सो ऑन द सेम नोट, हैज इट एवर हैपेंड कि सेट्स पे आपको अपने को स्टार के कारण डांट पड़ी हो? आ, हमें हमें बहुत डांट पड़ती है यार। हमें बहुत डांट पड़ती है यार। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सेट पे ना, दीज गाइज आर ऑल बुलीज। ये जितने भी हमारे सेट पे ना, सचिन जी हो गए, अली भाई हो गए, समीर हो गए, जो हमारी दादी है, दीज आर ऑल बुलीज। ओके, ओके। ये लोग सब इतनी मस्ती करते हैं ना। ये लोग का जब सीन में नहीं होते ना कुछ, तब वो लोग इतनी मस्ती करते हैं पीछे और वो लोग इतने जोक्स करते हैं। जब कुछ होता है, सडनली मेक नॉइजेस, दे सडनली डू थिंग्स। और मेरा और शिवांगी का प्रॉब्लम है कि हम हंस देते हैं, हमसे कंट्रोल नहीं होती हंसी, तो सारी डांट हमें ही पड़ती है बाद में कि वी आर लाफिंग। तो वो एक सीन हो जाता है हमारा, तो हमने बहुत डांट पड़ी ऐसे। बट द डायरेक्टर्स ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड कि फिर हमें 5 मिनट दे देते हैं वो, कि चलो ठीक है, तुम लोग नॉर्मल हो जाओ, उसके एक बार हंस लो एक बार अच्छे से, उसके बाद हम लोग सीन कर लेंगे। बट शिवांगी के अकॉर्डिंगली यू स्टिल नो हाउ टू कंट्रोल योर लाफ्टर एंड शी डजंट, तो एट द एंड वो बेचारी फंस जाती है। हाँ, हाँ, मैं 2-3 मिनट में रुक जाता हूँ। वो 10 मिनट तक उसका रुकना नहीं होता। मैं रुक जाता हूँ, फिर भी बहुत अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। हम पर ये जो सारा जड़ है ना, ये जो हमारे जितने हमारे सीनियर एक्टर्स है ना, ये उन लोगों की वजह से हुआ है। ये जो लाफ्टर थेरेपी जो शुरू हुई है ना, ये उनकी वजह से हुई है। और हमारे यहाँ 4 डायरेक्टर्स है हमारे शो में। हमें चारों डायरेक्टर से उतनी डांट पड़ चुकी है इस बात पे, तो इट्स ऑल चिल्ड आउट नाउ, वी आर कूल विद इट। ओके। सो माफी, आपने ऐसा एक वाइल प्लेइंग कार्तिक, आपने इतना बड़ा बेंचमार्क खुद के लिए सेट कर लिया है, एंड इफ पीपल सी यू, दे रिलेट टू यू सो मच। इफ someday you get a chance to write कार्तिक और नायरा की स्टोरी, ओके, तो आप कैसे लिखना चाहेंगे? कार्तिक और नायरा की स्टोरी? Yes. यार पता नहीं यार, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू राइट इट।
We have amazing writers who do a fantastic job. मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ मैं? लोकेशन भी वो ये हो गया. लोकेशन चेंज से भी ज्यादा फर्क नहीं हो जाएगा. If they were set maybe in a you different can put location. them back in time or maybe front, मतलब थोड़ा आगे in time and then you know something. अच्छा, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे लव स्टोरी में ट्विस्ट आ जाएगा, मिलने का तरीका बदल जाएगा. You know that तो जो मैं 90s or maybe 80s का romance. जो मैं ऊंट पे आया था उसके बदले में स्पेस शटल पे आऊंगा शादी के लिए. You never know. You never know. What to change something in the story? Maybe I don't know. It's पता नहीं मुझे क्या करूंगा एग्जैक्टली. मैं भी बाहर आ गया यार. मैं अंदर बैठे बैठे बोर हो गया. थोड़ा बालकनी हवा तो आ रही है पर अभी नेटवर्क. I'm sure थोड़ी देर में अपने आप वो फ्लक्चुएट करेगा. ओके मौसीन, बहुत सारे फैंस हैं जो आपके दीवाने हैं, लेकिन एक ऐसे बॉलीवुड दिग्गज जिसके आप दीवाने हैं, वो कौन होंगे? दिलीप शाह. I saw the pictures. बिग फैन ऑफ दिलीप शाह. मैंने आपकी स्वाति जी को भी बोला था कि मुझे उनसे मिलवाना. उन्होंने कहा था हाँ मैं मिलवाऊंगी, ये होगा वो होगा. कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं मिलवाया उन्होंने. I will keep it in my mind and I will make that thing done. I will keep it in my mind. था. टोल्ड कि मुझे मिलवाना दिलीप साहब से. मुझे नहीं मिलवाया गया. टेली चक्कर ने धोखा किया मेरे साथ. No, we would not do that. But I do want to meet him. I do want to meet him. मेरा मिलना था मुझे लाइफ में एक शशि कपूर साहब से मिलना था, जिनसे मैं मिला उनके गुजरने से पहले. मैं मिला था उनसे. पृथ्वी गया था मैं मिलने उनसे. तो एक वो मेरी लाइफ का वो था कि मुझे एक शशि कपूर साहब से मिलना है. वो मिल गया. मेरे पास लाइफ का भी एक ही है कि मुझे दिलीप साहब से मिलना है. आई डोंट नो वो कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, बट आई वांट टू मीट दिलीप साहब वंस इन माय लाइफ. Okay. जो आप लोग कर लो तो बहुत अच्छी बात है. I will surely try and I'll get Swati on this. I will talk to her and I'll get back to you. But if given a chance, because अभी touchwood ये रिश्ता हम और टाइम तक देखने वाले हैं, but if given a chance, would you like to be a part of any reality TV show? I don't know. Never thought of it यार. कभी सोचा नहीं रियलिटी शो करने का. मुझे पता नहीं if I have इतना फुर्ती in me to do action stuff and all that, but I don't know if I would want. Right now you are actually in a semi Big Boss situation, but if given a chance, would you want to go in the real Big Boss situation? पता नहीं. मैं शायद बोरिंग हो जाऊंगा. मुझे देखना बहुत बोरिंग हो लोगों को. मैं क्या करूंगा यार. Okay. फैंस पूछना चाहते हैं कि कोई एक ऐसी लाइन जो मौसीन बहुत रेगुलर बोलते हैं, वो कौन सी होगी? नहीं सुना मैंने. नहीं सुना, सॉरी. एक ऐसी लाइन जो आप बहुत रेगुलर बोलते हैं, वो कौन सी होगी? लाइन लाइन जो मैं रेगुलरली बोलता हूँ. या see there is one thing that I live by. मैंने इसे पहले वाली लाइफ में भी यही बोला था. There is one thing that I live by that I keep saying is Allah mas sabrin. Lord, ऊपर वाला is with the one who has patience. जिसमें सब्र हो. और कुरान शरीफ जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें बहुत प्यारी चीज लिखी थी एक सब्र के बारे में कि जो सब्र है that has to be with grace. जो पेशेंस है वो ग्रेस के साथ होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप सब्र रख रहे हो कि हाँ चलो सब ठीक हो जाएगा, साथ में आप चिड़चिड़ कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है उस सब्र में. तो वो एक चीज मैं मानता हूँ और आई लिव बाय इट एंड आई कीप सेइंग इट. अल्लाह मा साबिरीन. दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग आई कीप सेइंग इज ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. सो इट्स everything belongs to the Lord, you know. So the whole all the power and so everything and all the power over belongs to the Lord. So just anything is happening in your life, good or bad, it's by the decision of the Lord. So it's going to be fine. अगर ऊपर वाला ही कर रहा है सब
तो जरूर उसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई मतलब होगा। तो ये दो चीज है दैट आई लिव बाय, मुझे बहुत बचपन में सिखाई गई थी, जो अब जाके समझ में आई। सो दोज आर टू थिंग्स दैट आई कीप सेइंग एंड आई लिव बाय। और एक झूठ जो मौसीन बहुत रेगुलरली या कभी कभार बोल देते हैं, वो कौन सा होगा? हाँ, एक झूठ जो मौसीन कभी कभार बोल देते हैं, वो कौन सा होगा? कि मैं बहुत ज्यादा डाइट करने वाला हूँ। मैं बहुत एक्सरसाइज करने वाला हूँ, मैं भागने वाला हूँ कल से। फिर मैं इतना नहीं कर पाता। एक 7 किलोमीटर एवरी डे का टारगेट शुरू किया था, वो नहीं अचीव कर पाया, which is quite visible on me now. No, Sure. your fans have been writing that we love you. Your skin looks so glowing. आपके बाल कितने अच्छे हैं, मौसी. What are you saying? बालों पे एलोवेरा लगा रहा हूँ मैं। मैं भी घर पे हूँ तो मम्मी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है मुझ पे। It's मुझे बार बार एलोवेरा लगा it's showing. It's visible. The silkiness and the flare is showing there. Okay, last one. थैंक Okay. यू। So I have kill, marry, hook up, and date. This is the last thing. I'll give you 4 names, and you just have to fit in the categories. Kill, marry, hook up, date. Okay? Kill, marry, hook up, date. You have. अरे ये नहीं कर रहा मैं। Please. जाओ भाई, एक कल का न्यूज बन जाता जबरदस्ती का बना हुआ तो और कुछ। It's gonna be fun. Your fans really love enjoying you यार right आर्टिकल now. आया था इस पे। Enjoying right now. अरे मौसम ने तो ये बोला था, वो बोला था, जाओ भाई। Okay, सीधा fine. फैन Last को अंदर last चल thing. रहा फैंस को ये बता दीजिए कि आपका कौन ड्रीम डायरेक्टर और कौन से वो 2 एक्टर्स हैं जिनके साथ आप वर्क करना चाहते हैं वेब सीरीज में, बिकॉज दे रियली वांट टू सी यू इन वेब सीरीज. नहीं सुनाई दिया, सॉरी। मैं कह रही हूँ फैंस रियली वांट टू सी मासूम खान एज अ पार्ट ऑफ अ वेब सीरीज. सो वो कौन से 2 एक्टर्स हैं जिनके साथ और कौन से वो डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप वेब सीरीज में काम करना चाहते हैं? Okay, I'm going to answer for all of these. आपने पहले मुझे रियलिटी शो का भी पूछा था और वेब सीरीज। वेरी फ्रैंकली मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। मेरा एक ही प्लान था उस वक्त कि पढ़ाई खत्म करके अमेरिका सेटल हो जाना और वहां पर जाके जॉब करना है, या मेरी आंटी वहां रहती है तो उनके साथ रहना है। तो वो एक ही प्लान था लाइफ का, कभी ऐसे प्लान नहीं किया था। हाँ, इस फील्ड का हमेशा से प्यार था, इस फील्ड में हमेशा से दिलचस्पी थी, बचपन से ही लिखना था मुझे। हम शॉर्ट फिल्म बना देते जो छोटे थे पूरा ग्रुप मिलकर, और तो वो सारी चीजें करते थे, पर कभी सोचा नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। टेलीविजन का तो कभी नहीं सोचा था कि अच्छा डेली सोप और ये कुछ होता है, कभी देखा ही नहीं था, कभी डेली सोप नहीं देखा था इससे पहले लाइफ में। नेवर सीन टीवी सोप और डेली सोप। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट दे सिर्फ मूवीज देखते थे। तो जब एक बार सोच लिया कि चलो ये करना है, whether being an assistant director or being in this field now as an actor for मेरे इंशाल्लाह 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे एज एन एक्टर। या तो डेली सोप करना है, आगे रियलिटी करना है, या वेब सीरीज करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है फॉर एक्टर्स एज वेल एज टेक्नीशियंस फॉर ऑल ऑफ अस। यू नो we the entire people who are there in this industry, and हम सब भी जर्नलिज्म और एवरीवन, अभी इतनी सारी चीजें, सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हमारे लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे लिए इतने प्लेटफॉर्म्स है आज। पर कभी सच्ची प्लान नहीं किया कि ये डेली शो, ये मुझे कभी नहीं था कि मैं 4 साल को एक शो करूंगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मुझमें ऐसा है कि मैं कर पाऊंगा या लोग मुझे देखेंगे। तो आगे भी अगर रियलिटी कर लूँ या फिर वेब सीरीज कर लूँ या मूवीज कर लूँ इंशाल्लाह, सो ऑल दीज थिंग्स विल जस्ट गो विद ऑल दीज थिंग्स। मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी, मैं पहले बहुत सोचता था क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बहुत प्लान आउट करता था। तो मेरी अम्मी हमेशा बोलती है कि ऊपर वाले पे छोड़ दे, जो भी है ना ऊपर वाले पे छोड़ दे। इतना सोचेगा, इतना प्लान करेगा ना, इतना बोलेगा कि ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा, वो वही होना है जो होना है, कुन फाया कुन। जो ऊपर वाले ने लिखा वही होने वाला हमारे से। तो एक चीज, मैं डायरी लिखता हूँ। तो मैं हर रोज की डायरी लिखता हूँ कि मैं आज ये किया, आज वो किया। आज कभी क्वारंटीन में भी लिखता हूँ क्योंकि आई वांट टू कीप राइटिंग समथिंग।
तो उसमें जो मेरा एक पेज है, जो पहला पेज है, उसमें हमेशा एक ही चीज लिखता हूँ, दैट ऑल ऑन अल्लाह, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर। तो इंशाल्लाह आगे जो भी करूँ, be it a daily show, be it a film, continuing this show, inshallah, or whatever, reality show, whatever, but it will all be by the plan of God. मैं उसमें planning नहीं करूँगा, because मैं planning करूँगा तो फंस जाऊँगा फिर वो नहीं होगा और मुझे दुख होगा। बट हाँ, किस किस के साथ काम करना है, मैं I really want, there's a lot of people that I really want to work with, obviously. बहुत बड़े बड़े दिग्गज, इस वक्त भी हम बहुत अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड विद द कास्ट दैट वी हैव। मुझे नहीं पता था इतने अच्छे कास्ट और इतनी अच्छी पूरी कास्ट हुई हमारे शो की, और जब पूरे गोयंकाज इंट्रोड्यूस हुए थे, and I love these people. Yeah, they're amazing actors, very good looking people, and they have a very good screen presence. Um, I would want to work with a lot of such actors and actresses. परफेक्ट, Sorry, आपने मैं अच्छे से ज्यादा डिटेल में मेरी क्वेरीज और फैन की क्वेरीज पूरी करी है, थैंक यू सो मच। सिर्फ लास्ट चीज, व्हाट इफ टेली चक्कर गेट्स अ चांस टू स्पेंड वन डे विद मोहसिन खान, सो आपकी लाइफ कैसी है, लाइक मॉर्निंग रूटीन ऐसी क्या है, और मे बी नाइट रूटीन जब आप अपना दिन रैप करते हैं वो कैसी है, अगर आप फैन को बता देंगे। देखो, आप मेरे साथ आओगे तो मेरे लिए भी अच्छा है। मैं उस दिन ज्यादा भागने की कोशिश करूंगा, ज्यादा फिट रहने की कोशिश करूंगा तो आप प्लीज आइए, जो भी आपको रिकॉर्ड करना है उस दिन मैं एटलीस्ट ज्यादा स्विमिंग कर लूंगा, साइकिलिंग कर लूंगा। बट वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड फ्रॉम a teenager is always cycling. I love my cycle. I love cycling. वो एक शौक है जो हमेशा है। तो आप आएंगे तो मैं जरूर ज्यादा साइकिलिंग करूंगा, जो मेरे लिए भी बेहतर है। जरूर, परफेक्ट। एंड ऐसी कोई दो चीजें जो रात अपना दिन रैप करने से पहले पहले आप करना जरूरी समझते हैं? I can't hear. ऐसी ऐसी कोई दो चीजें जो अपना डे रैप करने से पहले आप करना जरूरी समझते हैं, जो डेली करते हैं? मैं ना अभी अपने नाना से बात कर रहा था, और तो जो एक चीज मैं समझ गया, मेरे जो नाना बाप ये है वो भी सोने से पहले इतने चॉकलेट्स खा के सोते हैं, और मैं भी इतने चॉकलेट्स खा के सोता हूँ। तो मुझे अभी समझ में आ गया कि वो मुझे कहाँ से आया, जो एक वो चॉकलेट्स खाने की आदत है सोने से पहले। जो बिफोर रैपिंग माय डे ऑलवेज हैव लॉट ऑफ चॉकलेट्स इन माय माय नानीज एल्डर ब्रदर, एक्चुअली ताज नाना, और वो यूएस में रहता है। उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो वो इतनी सारी चॉकलेट्स खा के सो गए थे। सो आई सी माय फ्यूचर इन दैट। आई थिंक मैं 90 का हो जाऊंगा तभी भी मैं उतनी चॉकलेट्स खा के सोने वाला। But when you eat so many chocolates, why doesn't it show on you? Is my question. ये पठान है यार, खा लेते हजम ज्यादा। I have to stop myself from looking at them also, Masi. जरा पख्तून दे, जब पठान दे। Message that you want to give your fans, Masi? Lockdown चल रहा है, they should stay indoors and everything. कुछ बोलना चाहेंगे? The quote that I read, I would want you all to follow it. उस quote में बहुत प्यारा सा मैसेज है कि जो तकलीफ के वक्त में जो लोग आपके साथ होते हैं, जब तकलीफ के वक्त में आप साथ होते हैं, तो कितनी भी अच्छा वक्त हो उसमें आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। ये उस कोट का हिंदी में मतलब है, और ये कोट ही मैं कहना चाहूंगा। ये जो वक्त है ये बीत जाएगा, और जब अच्छा वक्त आएगा तब हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और स्ट्रांग होगा, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही आगे। Thank you so much, and I'll surely see you on the set as soon as the lockdown is done, dusted, and you Yes, guys please. shooting. Thank you so चॉकलेट्स much. लाना मेरे लिए। 100%, I will get it from my side. Bye, Mohsin. Thank you so much. Well, guys, that was Mohsin Khan, and I enjoyed the whole session from the beginning to the end. Even though हमारे बहुत सारे glitches रहे, network issues, up down रहा, but I'm sure we got a lot of fun answers from him. And yes, we couldn't get the answer of kill, marry, hook up from him because Mohsin was not comfortable, but it's okay. We will keep you updated, and thank you so much for watching this live. It was fun having you all joining us. This is me, Vishakha Pandit, signing off for now.